एक साल बेमिसाल और विपक्ष उठा रहा सवाल। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार को आज एक साल हो गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनता के सामने सरकार के एक साल का लेखा जोखा पेश किया। इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए सरकार ने जनता से किए वादे के बारे में बताया। एक साल में सरकार ने क्या क्या किया, यह सब जनता के सामने रखा गया। उधर सरकार के एक साल पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस का आरोप है कि कोई नई योजना नहीं लाई गई। जनता से जो वादे किए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं किया। बहनों को 3,000 रुपए कब देंगे, यह सवाल भी पूछा। सरकार का एक साल, फैसले कमाल। पानी के लिए हम नदी जोड़ो अभियान पे काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे साल बिजली मिलेगी। ये सोलर पंप देने का हमने 1 लाख किसानों को निर्णय किया है। योजनाओं पर तकरार, सियासत आर पार। चुनाव में कहा था बड़े बड़े पिंक पोस्टर लगे थे, 3,000 रुपए देंगे। तो आज एक साल में उन महिलाओं बहनों को क्यों नहीं मिल पाए? एक साल बेमिसाल, विपक्ष उठा रहा सवाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं को लाडली बहनें नहीं दिखाई देती हैं, समृद्ध किसान दिखाई नहीं देते हैं। विकास की बात क्या क्या रहा खास? आज प्रदेश में हर जगह यही लाडली बहना करके चीजें बताई जा रही है। नए नए मुख्यमंत्री बने, 1 साल हुआ है उनको, तो वो कुछ अच्छे डिसीजन ले रहे हैं। यूथ के लिए कुछ नया करें। सरकार ने एक साल पूरा होने पर जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश किया। विकास कार्यों का खूब बखान किया है। उधर कांग्रेस ने सरकार के दावे और वादे पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि एक साल में कुछ नहीं हुआ। बहनों को 3,000 रुपए कब देंगे? सरकार पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। आखिर सरकार के दावे और विपक्ष के आरोपों में कितना दम है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो बीजेपी सरकार के एक साल को बेमिसाल बीजेपी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। वहीं जनता की राय भी मिली जुली है। ऐसे में सवाल आता है, आखिर एक साल में क्या क्या खास रहा? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर डाल लेते हैं। और महाडिबेट के सवाल हैं, एक साल पूरा, वादे कितने रह गए अधूरे? महाडिबेट का दूसरा सवाल, विपक्ष के आरोपों में आखिर कितना दम? तीसरा और आखिरी सवाल, लोगों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी सरकार? और इन तीनों सवालों के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। नवनीत शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत है आपका। पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी। डॉक्टर राजेश पासवान जी, दलित चिंतक हमारे साथ हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक। और मिथुन अहिरवार जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले पंकज चतुर्वेदी जी के साथ चर्चा की शुरुआत करूंगा। पंकज चतुर्वेदी जी, बहुत सारे आपने काम गिनाए, आपकी सरकार ने काम गिनाए, लेकिन सवाल ये उठता है, हम कंपेयर करें किससे? भाई 10-15 महीने की अगर छोड़ दें कांग्रेस की सरकार, तो भाई 15-20 सालों से आपकी ही तो सरकार है। जी जी देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर से 2003 से मध्य प्रदेश में है। और जैसा आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि 15-16 महीने का एक अल्प विराम था जिसमें कमलनाथ जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार आई गई। और इसीलिए आज मध्य प्रदेश, जो 2003 में बीमारू मध्य प्रदेश था, आज विकसित मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 11,000 रुपए थी, जो आज 1,40,000 है, जिसको हमारा संकल्प है। आप यह बात करते हैं कि वादे, सर ये वादे नहीं है, इट्स नॉट प्रॉमिस, इट्स कमिटमेंट। ये वादे नहीं, संकल्प है। 5 वर्ष में 2028 का जब चुनाव आएगा, तब मध्य प्रदेश देश के शीर्षस्थ राज्यों में शामिल होगा। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो अभी 1,40 से बढ़कर 2,88 होगी। और मध्य प्रदेश का बजट हम अगले वित्तीय वर्ष में, जो मार्च 2025 का, फरवरी 2025 का बजट सत्र है, मध्य प्रदेश का बजट लगभग दूना होने वाला है। मध्य प्रदेश में विकास के नित्य नए कीर्तिमान और प्रतिमान है। आज हम उल्लेख कर रहे थे मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में, हम सभी लोग उपस्थित थे, मीडिया की टोली के लोग। बहुत स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केन बेतवा लिंक एक ऐसी स्वप्न है जो अटल जी ने देखा था, और उन्हीं की जन्म जयंती पर 25 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी छतरपुर आएंगे। ये कार्यक्रम बात है, ये स्वप्न लिंक से अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था, और उस स्वप्न को पूरा करते अगर कहें तो अब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में पूरा हो रहा है। डॉक्टर राजेश पासवान जी,
सवाल बहुत सारे हैं और सवाल एक ये भी है कि इन 1 सालों में कई दलितों पर हमले हुए, सरकार दलितों पर हमले को लेकर भी घिरी रही है। बहुत सारे काम भी किए हैं, लेकिन एक पहलू ये भी है। जी प्रशांत जी, आपने सही कहा। सिर्फ मसला 1 साल का नहीं है बल्कि 20 साल का भी है। और 20 साल भी अगर आप ही की सरकार रही है तो अपने ही पीठ थपथपाने के लिए इस तरह से उत्सव धर्मिता दिखाना उतना बेहतर नहीं है। सिर्फ सरकारी बयानों में विकास की रूपरेखा नहीं देखी जानी चाहिए, बल्कि क्या आम जनता को न्याय मिल पा रहा है, क्या आम जनता को शिक्षा बेहतर मिल रही है, क्या उसकी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो रही हैं। और यदि आम जनता को ये सुविधाएं मिल रही है तभी सरकार को अपनी पीठ थपथपानी चाहिए थी। आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है कि ऊंचा पकवान, ऊंची दुकान और फीका पकवान, कि अपनी बहुत सारी शोसेबाजी करना, बहुत उत्सव धर्मिता दिखाना, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है। जमीनी हकीकत की पड़ताल करनी चाहिए और उसको सिर्फ प्रति व्यक्ति आय से नहीं जोड़ा जा सकता। यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। उसको आम समाज को अगर सुविधाएं मिल रही है तो तभी चीजें ठीक है। जी ठीक बात है। मिथुन अहिरवार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथुन अहिरवार जी, केवल सवाल उठा देने से बात बन जाएगी क्या? आप लोगों ने एक लाडली बहना वाला एक धागा पकड़ रखा है, एक छोर पकड़ रखा है, उससे आगे भी कुछ है। सरकार ने कहा भी था कि भाई धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे ना, दे तो रही है सरकार, बंद तो नहीं की योजना। देखिए, सबसे पहली बात कि जिस धागे को हमने पकड़ के रखा है, मुझे लगता है विपक्ष के रूप में, मीडिया के रूप में आपको भी उस धागे को पकड़ना चाहिए और सरकार से लगातार पूछना चाहिए कि आपने जो वादे किए थे कि सरकार बनते ही ये सब होने लगेगा, वो क्यों नहीं किया। हम तो विपक्ष के रूप में अपना काम कर रहे हैं और आज जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, केवल सवाल नहीं सर, तथ्य ये है कि कमलेश डोडियार नाम के एक विधायक जो कि आदिवासी समाज से आते हैं, उनके साथ एक व्यक्ति जाति सूचक टिप्पणी करता है। कमलेश डोडियार आज जेल में है। जिसने जाति सूचक टिप्पणी की वो जेल में नहीं, ये आदिवासियों के साथ इनका व्यवहार है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दलितों को एक गिफ्ट दिया। आज एक दलित समाज का व्यक्ति दमोह में, उसको बग्गी पे बैठने पे मारपीट की गई। ये इनका दलित समाज के साथ न्याय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आ जाए, स्वयं मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पटवारी जो है वो कलेक्टर के बाप बन गए। आज पूरे पटवारी जो है हड़ताल पर है। यहाँ के पशुपालन मंत्री को मुख्यमंत्री स्वयं मंच पे कहते हैं कि ज्यादा मत बोलो, तुम्हें जो बजट दिया जा रहा है उसी में काम करना है। यहाँ के जो मिनिस्टर है राकेश सिंह, वो कह रहे हैं अब अमेरिका से बेहतर सड़कों की उम्मीद मत करना। यहाँ रोजगार की ये स्थिति है कि इनके विधायक पन्ना लाल शाक्य कह रहे हैं कि पंचर की दुकान खोल लो, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होने वाला। 40 लाख से ज्यादा बेरोजगार आज मध्य प्रदेश में है। जगह जगह उज्जैन की बात हम रोजगार की भी बात करेंगे और भी पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि जो वादे किए थे वाकई वो पूरे हुए हैं क्या, चाहे रोजगार का मसला हो या फिर इंडस्ट्रियल का मसला हो। मैं फिर आऊंगा, वक्त थोड़ा कम है। और खास मेहमान हमारे साथ बने हुए नवनीत शुक्ला जी। बहुत सारे मसले हैं जिन पर सरकार कह रही है कि हमने बड़े काम किए हैं। एक मसला यह भी था कि भाई मिल का मसला भी था, लेकिन ये मसले तो पिछली सरकारों से लंबित है ना, 15, 16, 17 साल से लंबित थे। तब भी तो बीजेपी की सरकार थी। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है प्रशांत जी कि आपकी सरकार को 1 साल का समय मिला है। आप ऐसी सरकार से उसकी तुलना कर रहे हैं जिसको शिवराज जी को 16 साल 15 साल मिले। आज 3 लाख करोड़ का कर्ज भी है इस प्रदेश में, पर 3 लाख करोड़ के कर्ज के बाद भी कुछ भी हो, मैं ये मानता हूं कि 1 साल में मोहन यादव के कार्यकाल में उपलब्धियां तो है। आप कुछ नहीं हुआ है, एक बार हम सोच बना लें कि कुछ नहीं हो गया, लुट गए, बर्बाद हो गए, तो वो ठीक नहीं है। जैसे मैं इंदौर की बात करता हूँ, अगर जिस दिन वो बैठे, हमारे यहाँ नाइट कल्चर का इतनी प्रॉब्लम थी, हमारे यहाँ इतनी गुंडागर्दी रात को होने लगी थी। पहले दिन जब वो प्रभारी मंत्री बने और उस समय उसके बाद उनका एक नाइट कल्चर तुरंत बंद हुआ। हुकुम चंद के मिल के मजदूरों के पैसों को लेकर इतनी खींचतान थी, वो पैसा उनका मिला। आज शहर में डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं, आज आपके ओवरब्रिज बन रहे हैं यहाँ शहर के अंदर। तो हम इंदौर की अगर हम बात करते हैं, मैं प्रदेश की बात तो क्या बाद में करता हूँ, पर अगर मैं इंदौर की बात करता हूँ तो आज की तारीख में इंदौर और उज्जैन इतनी तेजी से औद्योगिक क्षेत्र में डेवलप हो रहा है कि अगर शिवराज जी भी होते तो शिवराज जी उसी ट्रेंड में काम करते। ट्रेंड चेंज नहीं होता। के साथ केवल इंदौर उज्जैन नहीं बल्कि इस रफ्तार से फिर पूरा स्टेट डेवलप होना चाहिए। नवनीत शुक्ला जी। हाँ, होना चाहिए। मैं भी जानता हूं कि स्टेट के साथ होना चाहिए, पर मैं भी यार इसलिए बात कर रहा हूं कि जो मेरी आंखों के सामने दिख रहा है कि हम इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज के आने के बाद आज अगर कोई काम शुरू हुआ है तो एक बेहतर रिजल्ट आने में कुछ समय तो लगेगा। पर यह बात भी सही है कि पिछले पुराने कार्यकाल से अगर आप तुलना करते हैं तो वो दोनों सरकारें भाजपा की थी, तो पिछली गलतियां क्यों हुई ये अब सोचने का समय नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो बेहतर हो रहा है उसके बारे में सोचा जाए। ठीक बात है। चले
सत्यप्रकाश शर्मा जी, लगातार अब इन्वेस्टर समिट की बात हो रही है, रोजगार देने की बात हो रही है, लेकिन ये तो हर सरकार कहती आई है, जितनी सरकारें रही, चाहे कांग्रेस की भी आई हो 15 महीने या बीजेपी की सरकार भी रही, सवाल यह कि डिलीवर कैसे होगा, रोजगार मिलेगा कैसे युवाओं को? प्रशांत जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, जो सत्य है वो बोलना चाहिए जी। रीजनल डिस्पैरिटी जी सरकारों के सामने एक बड़ा सवाल है। उस पर देश की पहली मोहन सरकार है जिसने चिंता व्यक्त करती हो उसको कवरिंग करने के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स लाए जी। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि पिछली सरकारों के जैसे ही ये स्टेप है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि लगातार जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आ रहे हैं या उनका फोकस दिख रहा है, हर क्षेत्र में जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आगे लाने से उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलने की तरफ एक बड़ा कदम है ये। अगर ये वाकई जमीन पर उतर गया तो ये मान के चलिए कि जो मध्य प्रदेश पर जो कर्जा है वो कर्जे को पटाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है या इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है, वो रेवेन्यू जनरेशन का सबसे बड़ा माध्यम है। तो कर्ज भी पटेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, बशर्ते जितने कमिटमेंट हैं वो धरातल पर हो। देखिए, ये 1/5 टर्म अभी उनका पूरा हुआ है सरकार का, तो अगर उन्होंने 20% भी अपने कमिटमेंट को फुलफिल कर लिया है तो ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। देखिए, लाडली बहना योजना के मामले में भी अगर लीडर ऑफ अपोजिशन ने अब बात उठाई है तो हालांकि कांग्रेस का धर्म है, अपोजिशन में है, उनको उठाना भी चाहिए, लेकिन ठीक है, कमिटमेंट था इन फेज मैनर। चलो मैं आऊंगा आपके पास। जी ठीक है। पंकज चतुर्वेदी जी, किसानों पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं और आगे भी बहुत काम हम करेंगे, लेकिन वर्तमान में जो तस्वीरें नजर आई हैं वो थोड़ा सा विचलित करती हैं। किसान सड़कों पर था, किसान रात भर जाग रहा था, खाद के लिए परेशान हो रहा था, समर्थन मूल्य मांग रहा है सोयाबीन के, और आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए इतनी सारी योजनाएं हैं। देखिए प्रशांत जी, मध्य प्रदेश में अन्नदाता सबसे सुखी अन्नदाता है और आज देश में भी किसान संपन्न सुखी है। ऐसा लोकसभा में शिवराज जी ने, जो केंद्रीय कृषि मंत्री, सदन में सबके सामने आंकड़ा प्रस्तुत किया। 2014 से लेकर 2024 10 साल में किसान की एमएसपी लागत का 1.5 गुना पर दे रहे हैं। एक एक दाना खरीद रहे हैं। और मध्य प्रदेश आज गेहूं के उपार्जन में, चने के उपार्जन नंबर 1 है। उपार्जन यानी अन्नदाता की जेब में पैसा। और आज मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगले 2-3 वर्षों में मध्य प्रदेश में हर किसान के पास सोलर पंप होगा। 2 लाभ होंगे। सरकार जो 15,000 की सब्सिडी देती है बिजली के लिए, वो नहीं देना पड़ेगी सरकार को, क्योंकि सीधे सूरज भगवान से उनको बिजली मिलेगी। तो हर किसान संपन्न है। और मध्य प्रदेश के जितने 70 लाख किसान हैं, उन किसानों को अगले 4-5 वर्ष में योजना है कि हर किसान के पास सोलर पंप हो, तो उसका एक बड़ा विषय और बड़ा खर्चा समाप्त होगा। मध्य प्रदेश की एक ऐसी सरकार है जो 2 लाख तक का ऋण देती है खाद बीज के लिए, जिसमें केंद्र की योजना का इंतजाम शामिल है, ताकि आपको साहूकार के चपेट में जाना पड़े। और ब्याज दर 0 ब्याज दर पर कई खाद बीज वितरण के कुछ विषय योजना बहुत अच्छी है, लेकिन क्या वाकई का लाभ मिलता है अगर किसान अमल धरातल पर है सर? जी ठीक है, वो धरातल पर है प्रशांत जी, धरातल पर है। मिथुन जी से भी बात कर लेते हैं, बात करूं 2 मिनट रोजगार की। मिथुन ठीक है, जल्दी कम शब्दों में सर। पंकज जी देखिए, मध्य प्रदेश में यूरोप में बैठकर मुख्यमंत्री जी 78,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं। 100 एकड़ की जमीन यूरोप में बैठकर मुख्यमंत्री जी वहीं उनको अलॉटमेंट का ऑर्डर थमाते हैं। ये आज संभव हुआ है। और इसी सारी इन्वेस्टर समिट से जो फरवरी 2025 में है, 5 लाख नए रोजगार के अवसर पॉजिटिव साइन है। विदेश जाकर भी अब मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री इन्वेस्टमेंट लाने के प्रयास कर रहा है। एक अलग पैटर्न पर भी डॉक्टर मोहन यादव गए हैं, केवल भोपाल में इंदौर जैसे बड़े शहर में नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी इन्वेस्टर्स। रीजनल प्रशांत जी, एक संभाग में, एक राज्य में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अच्छी बात है, अच्छी बात, ये पॉजिटिव साइन। लेकिन मिथुन अहिरवार जी, ये बताइए, किसान वाकई आप लोग किसानों के साथ खड़े होते हैं, किसानों के मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन क्या केवल सोशल मीडिया पर या कैमरे के सामने, मीडिया के कैमरों के सामने 2 बाइट देने से आप लोगों की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? विपक्ष है कहां? किसानों के साथ, रोजगार वाले युवाओं के साथ नजर कहां आता है विपक्ष? देखिए, सबसे पहले तो अभी भाजपा के जो प्रवक्ता साथी पिछले 1 साल की सरकार के कार्यकाल में शिवराज जी का जिक्र क्यों लिया है मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ, किसानों के लिए क्या किया है, तो यदि शिवराज जी की आप बात करते हैं, उन्हीं शिवराज चौहान जी से अभी देश के दूसरे पद पर बैठे हुए
जगदीप धनखड़ जी ने क्या कहा था कि किसानों से किए हुए वादे पूरे क्यों नहीं किए गए? तो हम झूठ बोल रहे हैं, जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, या भाजपा झूठ बोल रही है? इसका जवाब भाजपा से ले लिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के, अभी यूरोप की बात कर ली जा रही थी कि यूरोप में बैठ करके, यूरोप से थोड़ी सी साहब खाद ले आइए, उस तरफ कह रहे हैं। आपके कृषि मंत्री का कहना है कि खाद मध्य प्रदेश में इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि यूक्रेन में संकट है। नशे की हालत यहाँ ऐसी है कि कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि मुझे पता है नशे के कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल है। कानून व्यवस्था की यह स्थिति है कि रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि साहब ग्रामीण का जो एसपी है भोपाल का वो अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। गोपाल भार्गव कह रहे हैं कि अखबार में एक तरफ जहां तस्वीरें छपती हैं माताओं की, तो दूसरी तरफ 3 से 5 साल तक की बच्चियों के साथ बलात्कार की जो घटनाएं हो रही हैं उसको देकर के मन द्रवित हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में फिर वही व्यापम व्यवस्था, 45 जो है जो ये परिवहन निरीक्षक हैं उनके पद खाली हो गए, उनके पद को निरस्त करना पड़ा। पंकज जी, वाकई क्या कानून व्यवस्था पर आप साल भर घिरे नहीं रहे? प्रशांत जी, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में गंभीर किस्म के अपराधों पर जिन पर कांग्रेस सवाल खड़ा करती है 7% की 7% की कमी आई है। और मध्य प्रदेश में हमने हर माफिया को, हर कानून तोड़ने वाले को करारा सबक दिखाया। और मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है जहां एक साल में लगातार तीव्रता से काम किया। और इसीलिए आज एनसीआरबी का आंकड़ा भी कहता है कि 7% की रीजनेबल और इंपॉर्टेंट जो है कमी आई है। उसमें महत्वपूर्ण फिगर है 7% कम होना उस दौर में जब मध्य प्रदेश में हम EFIR दर्ज करते हैं। न्याय संहिता में अब 0 पर कहीं भी केस दर्ज हो सकते हैं, जरूरी कि उस क्षेत्र में जाएं। तो EFIR की स्थिति, कहीं भी प्रकरण दर्ज करने की स्थिति, उसके बाद 7% की कमी। और जिस प्रकार की स्पीडी ट्रायल है गंभीर अपराधों में, जिस प्रकार के पनिशमेंट है गंभीर अपराधों में, वो स्थापित करते हैं कि मध्य प्रदेश में यदि कोई आपराधिक तत्व है और आपराधिक गतिविधि आंकड़े तो किसी प्रकार का हो, जी कह रहे हैं सरकार के साथ ये स्पष्ट है। और प्रशांत जी, हम तो एक चीज जानते हैं कि जनता की अदालत क्या तय करती है। जनता की अदालत 2003 से 2028 तक के लिए भारतीय जनता पार्टी पर जनता ने कांग्रेस के सारे आरोप झूठे निराधार। ठीक है मिथुन जी, जी देखिए, सबसे पहली बात ये जो कह रहे हैं मध्य प्रदेश में EFIR होती है, देवरी के भाजपा विधायक इन्होंने कहा कि FIR दर्ज नहीं हो रही है इसलिए मैं इस्तीफा दे देता हूं। ये इनकी EFIR की सच्चाई है। इन्होंने कहा कि जनता ने अभी वर्डिक्ट दे दिया, बिल्कुल ठीक बात है। विजयपुर में आप हार गए ना सर, जनता ने वर्डिक्ट दे दिया कि आप सत्ता में रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि जो सामान्य तौर पर और बुधनी जीते भी तो है, बैठती है, बुधनी जीते भी तो है। 13,000 से जीते, 1 लाख वोट कम हो गए आपके। अरे तो लोकतंत्र में जीत कितने से होती है? अच्छा, कांग्रेस की कितनी सीटें टोटल? 163 भाजपा, कांग्रेस कितनी? 163 भाजपा, कांग्रेस कितनी? 29 लोकसभा भाजपा, कांग्रेस कितनी? ये जनता ने कहा ना। अरे कांग्रेस की कितनी? ये कांग्रेस नहीं है जहाँ हिमाचल में सुक्खू के समोसों की जांच हो, कर्मचारियों का वेतन नहीं बटे, अधिकारियों को तनख्वाह नहीं मिले, विधायकों का वेतन रोक दिया जाए, तेलंगाना में विकास नहीं हो, कर्नाटक में विकास रोक दिया जाए। यहाँ कमलनाथ जी थे खजाना खाली का विलाप करते थे। ये कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार थोड़ी है, ये बीजेपी की जनहितैषी सरकार है। सुक्खू के समोसे की जांच होती है। आप सोचिए कितनी कड़की है हिमाचल प्रदेश में कि मुख्यमंत्री के समोसों किसने खाली, इसकी जांच होती है। यह स्तर आ गया। विधायक मंत्री के वेतन भत्ते रोक दिए, अधिकारी कर्मचारी के वेतन भत्ते रोक दिए, विकास योजनाएं नहीं है, कर्नाटक में काम नहीं कर पा रहे, बराबर हारते जा रहे हैं, हर जगह हार रहे हैं। आज 7 चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, 6 सीटें बीजेपी जीती है नगरीय परिषद से, 7 में से 6 भाजपा आज चुनाव जीती है। आज जीती चुनाव प्रशांत जी, 7 उपचुनाव थे नगरीय निकाय को, 6 पर भाजपा जीती है, 7 में से 6 पर आज भाजपा जीती है। मैं नवनीत शुक्ला जी के पास जाऊंगा। 7 में से 6 पर शुक्ला जी, 7 में से 6 पर भाजपा। नवनीत शुक्ला जी, आज सरकार ठीक है अपने 1 साल का लेखा जोखा लेकर आई थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम है जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लाडली बहना जारी रखने की बात सरकार कह रही है, 55 जिलों में PM एक्सीलेंस कॉलेज खोले गए हैं, ये बात भी ठीक है। दूसरा, 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन भी होने जा रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन नहीं है क्या सरकार के लिए या प्रदेश के लिए? देखिए, अभी हाल एक वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी और SBI ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी, और उन्होंने कहा था कि राज्यों में जो लाडली बहना या लाडली लक्ष्मी के नाम से जो योजनाएं राज्य सरकारें चला रही हैं, उसके कारण राज्यों की वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि 85% तक पैसा जो है लाडली बहनाओं में जा रहा है। और पिछले दिनों खुद
नितिन गडकरी जी ने कहा था कि 48,000 करोड़ रुपया अगर महाराष्ट्र की सरकार में से निकलने लग जाएगा तो सब्सिडी तो बहुत दूर की बात है, वेतन के लाले भी आने वाले समय में पड़ जाएंगे। अगर आप लाडली बहना योजना को अगर आप रोक दो तो आपको जमीन पता लगने लग जाएगी दल को, किसी भी दल को, किसी भी राज्य में, चाहे वो कोई भी राज्य हो। केवल ये जो अभी हाल तो विकास का मॉडल तो कहीं है ही नहीं ना, कैश प्रॉफिट का जो बेनिफिट मिल रहा है उसके कारण ही सरकारें अपना लाभ उठा रही हैं। ठीक है, सत्यप्रकाश शर्मा जी, इंडस्ट्रियल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए 2.5 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया जा रहा है। सवाल वही उठता है कि भाई ये वादे तो केवल वादे भर से जमीन पर आप कैसे उतारेंगे, इतना इजी है क्या? देखिए, ये कहीं ना कहीं मशीनरी पर डिपेंड करेगा या मोहन यादव जी के विल पावर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि उनका ये देखिए ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब से उन्होंने शपथ ली जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर माह में कुछ ना कुछ इवेंट हुआ है, तो यानी कि कहा जा सकता है कि वो इस मसले पर सीरियस हैं और इस सीरियसनेस से ही कहीं ना कहीं रास्ता बनता है। कई जगह ये केवल सुनने वाली बात नहीं है, अगर आप स्टडी करेंगे तो कई जिलों में कई इंडस्ट्रीज ने जो अलॉटमेंट के बाद इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट करने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये धरातल की तरफ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि GIS 2025 जब होगा उसके बाद क्या परिणाम आएंगे तब इसका सही आखिरी कमेंट लूंगा मैं राजेश पासवान जी का। राजेश पासवान जी, अपराध सरकार की कहें, सरकार के प्रयास होते हैं, कोशिश होते हैं, लेकिन लगता है आपको सिस्टम को और कसने की दरकार है, फिर चाहे वो अपराध किसी दलित के खिलाफ हो या किसी और के खिलाफ। कम शब्द, बहुत कम शब्द। आप सही कह रहे हैं, अगर अपराध हो रहे हैं इसका मतलब कि न्याय व्यवस्था पे लोगों का भरोसा कम हो रहा है, अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। यदि 7% कम हुआ है तो अपने ही राज्य सरकार के अपराधों से कम हुआ है, इसलिए न्याय पे भरोसा करना, न्याय व्यवस्था कानून से भरोसा करना बहुत जरूरी चीज है। जी, चले प्रयास करने होंगे और जो वादे किए बाकी अब विपक्ष को जरूर ये जिम्मेदारी बन जाती है विपक्ष की, जो वादे हैं वाकई वो इंप्लीमेंट हो पा रहे हैं, जो वादे सरकार ने किए वो पूरे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और महाडिबेट में आज बस इतना ही।